बुलेटिन में खुशामदीद नाज़रीन, आपको बताएं कि मियां चन्नू के नवाही गांव 126-15 में करंट लगने से नौजवान जाबाहक आसिफ खेती बाड़ी कर रहा था कि इसी दौरान 11 की वी तार टूटकर ऊपर गिर गई। करंट लगने से मौके पर ही दम तोड़ गया। कुकवाड़ा बाईपास पर ट्रैक्टर ट्राली की गदा गाड़ी को टक्कर हादसे में नौजवान जाबाहक हो गया। मरने वाले नौजवान की शनाख्त शकील के नाम से हो गई। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। उकाड़ा में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन उकाड़ा का कादियानियत के खिलाफ हंगामी इजलास। सदर डिस्ट्रिक्ट बार के सदर मियां तलत महमूद और जनरल सेक्रेटरी जुनेद इकबाल की छीने की कादियानियों की जानिब से मसाजिद के मुशाबहत पर अपनी इबादतगाहों पर मीनार और मेहराब बनाने और शायर इस्लाम की तौहीन पर मुतफिका करारदाद मजम्मत मंजूर कर ली गई। लस्को सब डिवीजन इलाहाबाद की हदूद में खुद को मुलाजिम जाहिर करके शहरियों से रकम हथियाने वाला फरोटिया अवाम के खतरे चढ़ गया। मुदस्सिर खुद को वापदा का मुलाजिम जाहिर करके किसानों और शहरियों से बिजली बिलों की रिकवरी और रिलीफ दिलाने का लालच देकर पैसे वसूल करता था। शक गुजरने पर लोगों ने जब छानबीन की तो मोसरबाज ने मोटरसाइकिल पर भागने की कोशिश की, जिसको अवाम ने फौरी भर दिया। कानपुर नहर के नवाही गांव में गैस्ट्रो की वबा फैल गई है। एक ही गांव के 30 मरीजों को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। अस्पताल में दाखिल होने वालों में अक्सरियत मासूम बच्चों की है। अहले इलाका का कहना था कि गांव में गैस्ट्रो की वबा ने जोर पकड़ लिया है। पंद्रह तरमीमी बिल वापस किए जाने पर कश्मीर में भी सहाफी बरादरी सरापा एहतजाज। सहाफियों ने अपने हकूक के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कश्मीर के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। कहा कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वर्कर्स को हकूक मिलने चाहिए, मगर कुछ लोगों की जानिब से मीडिया वर्कर्स की माशी कत्ल के लिए मुहिम चलाई जा रही है। नूरपुर थल के THQ अस्पताल में कई सालों से डॉक्टरों की आसामियां खाली, तैनाती न होने से अस्पताल आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना। मजीद जानते हैं अमर जलील जोया की रिपोर्ट में। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मरीजों को इलाज, मुआवजे और चेकअप के लिए जदीद तरीन मशीनरी तो मौजूद है, लेकिन पिछले कई सालों से स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की मुतअद्दिद खाली असामियों पर तैनाती न होने से OPD में तहसील भर से रोजाना की बुनियाद पर आने वाले सैकड़ों मरीजों को मुश्किलात का सामना है। अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात नाक, कान, गला, आई स्पेशलिस्ट, स्किन मेडिकल स्पेशलिस्ट समेत मुतअद्दिद असामियों ताहाल खाली पड़ी हैं। अस्पताल आए मरीजों का कहना है कि अस्पताल में तमाम तर मशीनरी तो मौजूद है, लेकिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स न होने की वजह से हमें सैकड़ों किलोमीटर का सफर करके सरगोदा या जोराबाद जाना पड़ता है। शहरियों ने हुकूमत पंजाब और महकमा सेहत से अस्पताल में डॉक्टरों की तैनाती को जल्द। सिंध के भागत बरादरी से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों ने पाकिस्तान जंग भागत एसोसिएशन के कयाम का ऐलान कर दिया। सिंध की भागत बरादरी के मुअज़्ज़िज़ शाह मोहम्मद भागत ने कहा कि 6 अगस्त को लाड़काना में बरादरी का इजलास हुआ, जिसमें मनपसंद अफराद को मदऊ किया गया। मखसूस ग्रुप के लोगों पर मुश्तमिल एक काबीना बनाई गई, जिसको बरादरी के अक्सर अफराद ने मुस्तरद कर दिया। भाई मेरे बेटे ਨੂੰ ਨਾ ਗਲੀ 'ਚ ਖੇਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਸੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਕਾਫੀ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੈਸੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘਰੋਂ ਗਾਇਬ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਇਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਲ-ਗੁਲ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਆਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਮਾਮੂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਭੱਜਣਾ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਾਦਾ ਵਾਂ ਅਲੀ ਦਾ,
ਤੇ ਮੰਡਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਰਫ ਜੱਟ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਜਿਸਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫੌਰਨ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਪਕੜਿਆ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਫੌਰਨ ਸਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭੱਜ ਨੱਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਫੜਿਆ, ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਾਏ ਨੇ 2-3। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਦੀਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫੜਿਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਇਹ ਕੋਲ ਲਖਪਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, 10,000 ਰੁਪਈਆ ਨੇ ਲੈਣਾ ਸੀ ਅੱਗੋਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਪੁਲਿਸ फौरन आके लै गए ने, बस लैके चले गए ने औरत नु। ये जो औरत पकड़ी गई इसने तराफे जुल्म किया है? हाँ जी किया, बिल्कुल जनाब। उन्हें कहा मैं बच्चा लेके चली से, मैं बच्चा फरोख्त करना से। अभी रिसेंटली 6 अगस्त को एक तंजीम की बुनियाद रखी गई लड़काना आर्ट्स काउंसिल में, और उसके हवाले से मतलब हमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उस तंजीम को रखने से पहले हमसे भागत, उसमें तंजीम का नाम उसमें भागत बरादरी रखा गया, जबकि उसमें पूरी भागत बरादरी नहीं है, क्योंकि हमसे कोई ना मशवरा किया गया है और ना हमसे कुछ पूछा गया है, ना हमें किसी ने इनवाइट किया है। और दूसरी बात ये बता दूं कि जबकि बात आती है भागत बरादरी की, तो उसमें ज़रूरी है कि सबको इनवाइट। गुजरांवाला में दूध के नाम पर सफेद जहर बेचने वाले पंजाब फूड अथॉरिटी के शिकंजे में आ गए। फूड सेफ्टी टीम का शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़या मिल्क शॉप्स पर छापे, एक दुकान बंद, भारी जुर्माने आयद किए। डीजी फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अंबर ने कहा कि दूध में पानी की मिलावट और फैट इंतहाई कम होने पर 2224 लीटर दूध को तलब किया गया है। मुल्क भर में 14 अगस्त की तैयारियां और गुजारने के साथ साथ अपने अरूज पर पहुंच चुकी हैं। हर तरफ कौमी परचमों और झंडियों की भरमार है। मजीद जानते हैं सैयद आमिर इखलाक की रिपोर्ट में। मुल्क भर में 14 अगस्त की तैयारियां वक्त गुजरने के साथ साथ अपने अरूज पर पहुंचने लगी। हर तरफ कौमी परचमों और झंडियों की बहार। 14 अगस्त के त्यौहार की तैयारी पर जहां महंगाई का जिन बेकाबू है, दूसरी तरफ बेरोजगार लोगों ने जगह जगह स्टॉल लगाकर रोजी का जरिया बना लिया है। अगस्त तो हम हर साल सही पुरजोश तरीके से मनाते हैं। अपने घर को लाइटों से और झंडे बड़े गाड़ियों पे, बाइक पे और घर की छतों पे झंडे लगाते हैं हम। और हम यही एक मैसेज देना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। हम अपनी आज़ादी का जश्न अपने तरीके से और सही जोश और जज्बे से मनाते हैं और मनाते रहेंगे। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, ये हम बताना चाहते हैं अपने दुश्मन मुल्क इंडिया को। ये बताना चाहते हैं कि हमारा मुल्क है, हम आज़ाद कौम है। 14 अगस्त के वाले से आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? 14 अगस्त हमारा सीटीओ रावलपिंडी सैयद खालिद महमूद हमदानी ने रावलपिंडी ट्रैफिक हेडक्वार्टर का दौरा किया। सीटीओ रावलपिंडी तैमूर खान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे चौधरी गुलजार नाज की रिपोर्ट में। सीपीओ रावलपिंडी सैयद खालिद महमूद हमदानी की ट्रैफिक हेडक्वार्टर रावलपिंडी में आमद। सीटीओ रावलपिंडी तैमूर खान ने सीपीओ रावलपिंडी का पुरतबाक इस्तकबाल किया। सीपीओ रावलपिंडी सैयद खालिद महमूद हमदानी ने ब्रांच इंचार्ज से मुलाकात की। ट्रैफिक वार्डन्स को अगले रैंक पर तरक्की पाने पर रैंक लगाए गए। आईजी पंजाब के अहकामात पर रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस के 24 ट्रैफिक वार्डन्स ने सीनियर ट्रैफिक वार्डन्स के ओहदा पर तरक्की हासिल कर ली। रैंक तकरीब में सीटीओ तैमूर खान, एसटीओ मुनीर अहमद हाशमी, डीएसपी
डीएसपी ट्रैफिक हेडक्वार्टर डॉक्टर आसिफ कमाल भी उनके हमरा थे। सीपीओ रावलपिंडी का कहना था कि तमाम सीनियर अफसरान ने अगले ओहदा पर तरक्की पाने वाले जवानों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। महकमा पुलिस की मुस्बत शनाख्त कायम करने वाले अफसरान ही महकमा का असल सरमाया है। आपकी मेहनत और फराइज की बेहतरीन अदायगी के इवज आपको अगले ओहदा पर तरक्की दी गई है। अपने फराइज को एक नए जोश व जज्बा के साथ खिदमत खल्क के जज्बा के तहत सर अंजाम दें। महकमा पुलिस में तरक्की बेहतरीन कारकर्दगी और अच्छे रिकॉर्ड से मशरूत है। महकमाना तरक्की मिलने के साथ आपकी जिम्मेदारियों में मजीद इजाफा हो गया है। अपनी मेहनत, ईमानदारी और बेहतरीन सलाहियतों गुजरांवाला में छठी जमात का तालिब इल्म सख्त मेहनत करके माजूर बाप और घर वालों का सहारा बना हुआ है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद बैरून मुल्क में मौजूद पाकिस्तानी ने 12 साल रेहान के तामीली अखराजात अपने जिम्मे उठा लिए। रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ गुजरांवाला मलिक तौसीफ अहमद। गुजरांवाला में छठी जमात का तालिब इल्म साइकिल पर टिश्यू पेपर फरोख्त करके अपने घर का गुजर बसर कर रहा है। 12 साल रेहान का कहना है कि वो 6 साल से साइकिल पर चीजें बेचकर अपने घर वालों की कफालत कर रहा है। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में जो है बच्चा जो रेहान 12 साल बच्चा जो टिश्यू पेपर बेच के जो है वो घर का गुजर बसर कराता है और साथ ही वो अपनी तालीम को भी जारी रखे हुआ है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और इससे हम पूछते हैं कि ये किस क्लास में पढ़ता है। जी रेहान, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 6 में। अच्छा, कब से आप ये टिश्यू बेच रहे हो और कैसे ये निजाम चला रहे हो? 5-6 साल पहले कोई और चीज बेच। कितने बहन भाई हैं आप? 7 भाई 2 बहनें। बच्चे को मेहनत करते देखा तो ट्रैफिक वार्डन जहीर ने बच्चे की मदद के लिए बच्चे की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। ये बच्चे को मैंने 5 साल पहले देखा दुल्हे चौक में, उधर मॉडल टाउन इंचार्ज था, तो वहाँ मैंने ये इसके साथ मामला देखा कि ये कुछ चीजें बेच रहा था। तब मैंने ये देखा, इससे पूछा कि आप क्या करते हो, तो कहता है अंकल मैं पढ़ता भी हूँ। तब मेरा ख्याल ये पहली क्लास में था। तो 5 साल बाद जब मिला तो ये अब मेरा ख्याल 5वीं 6ठी क्लास में है। तो दोबारा 5 साल बाद मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने देखा कि तब पैदल था, आज इसके पास साइकिल थी, लेकिन टिश्यू बेच रहा था। मैं बड़ा इंस्पायर हुआ, मुझे इस चीज ने अपील किया कि ये इस बच्चे की हौसला अफजाई करनी चाहिए। तो मैंने एक कोशिश की कि इसकी जो ना एक अच्छी सी वीडियो बना के। अच्छा, जो वीडियो वायरल हुई है उस पर कोई रिस्पांस आया? लोगों ने आपसे राब्ते भी किए होंगे, तो क्या कहना था लोगों का? बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, इसे भी मुझे भी। लेकिन इटली से एक पाकिस्तानी जो है ना, ओवरसीज पाकिस्तानी है, शेख नदीम साहब, उन्होंने हामी भरी है कि इस बच्चे का जो है ना मैं तालीम के अखराजात जो है ना मैं उठाऊंगा। बच्चे की वालदा का कहना है कि रेहान पढ़ाई के बाद सख्त मेहनत मजदूरी करके 300 रुपए तक कमा लेता है और रेहान का वालिद पोलियो की वजह से मजदूरी का शिकार है। कभी 300 भी दे देता है, कभी 250, जितने बचे 400 भी दे देता है, जितने सेल हो उतनी। अब स्कूल ही जाते हैं, अब छुट्टियां थी तो इसलिए फिर कह के हालात खराब हैं तो इसलिए फिर बच्चे जाते हैं काम। ये आपने घर के आपने मनाजर देखे हैं, इंतहाई कुस्म पुरसू की हालत में रह रहे हैं और मेरे ख्याल में ये आपका जाती घर है? नहीं, किराए पे। अच्छा, ये जी अभी देखें चलें, इनकी भी मजबूरियां, जाहिर बात है कि घर के निज़ाम भी चलाना है। ये रेंट पे रह रहे हैं और इनके जो मियाँ हैं, जो रेहान के अब्बू हैं, वो एक टांग जो है उनकी पैरालाइज है, पोलियो हुआ है उनको, और ये बड़ा होनहार बच्चा है। ये आपको स्क्रीन पे जो है वो हम इसके मनाजर दिखाते हैं। इसमें बड़ी सारी शील्ड और जो फर्स्ट प्राइज और सेकंड प्राइज जो है इसने लिए हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो है जैसे बताया ज़हीर कमांडो ने कि कुछ दोस्तों ने जो है बैरून मुल्क से जो है बच्चे की इमदाद के लिए इसकी तालीम के अखराजात का जिम्मा उठाया है। ऐसे ही जो है दियारे ग्यार में हो या पाकिस्तान में मौजूद जो लोग हैं। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। कराची में सीटीडी की बड़ी कार्रवाई का लदम तंजीम दाइश का अहम रुकन गिरफ्तार। मुलजिम साथियों के साथ मिलकर चंदा जमा करके तंजीम की माली मदद करता था। सीटीडी डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी सिटी पुलिस की जानिब से मुश्तरका इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन किया गया। रिपोर्ट जानेंगे मुज्तबा मकसूदी। मुश्तरका ऑपरेशन में सीटीडी डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी और डिस्ट्रिक्ट सिटी के डीएसपीज और मुतलका एसएचओज की निगरानी में किया गया। इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन पाक कॉलोनी और लियारी से मुल्हिका इलाकों के अतराफ में किया गया। ऑपरेशन के दौरान तलाश ऐप के जरिए 8 मुश्तबा अफराद को चेक किया। ऑपरेशन के दौरान 8 मुश्तबा गान को मजीद तायद व तस्दीक के लिए थाना पाक कॉलोनी और थाना कलाकोट में मुंतकिल किया गया। दूसरी जानिब कराची सीटीडी की स्पेशल टीम ने कराची के इलाके बलोच कॉलोनी पुल पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करते हुए कलदम तंजीम दाइश का अहम रुकन सिराजुल हक और फुकारी वलद गुलजादा को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जे से नाजायज असला बरामद कर लिया। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक बतारीख 22 अक्टूबर 2022 को रात 11 बजे के करीब अपने दीगर 11 साथियों के साथ मिलकर लांडी कायदाबाद मस्जिद गुलजार गुलेमन के सुईपर बनाम सलमून मसीह को मस्जिद के बराबर दुकान पर बैठे हुए फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। मुल्ज़मान का मकतूल को कत्ल करने का मकसद सिर्फ ये था कि सलमून मसीह गैर मुस्लिम और काफिर है। वारदात का मुकदमा थाना कायदाबाद में दर्ज है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़िम अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर इलाके की मस्जिदों, दुकानों और इलाके से चंदा जमा करके अपनी तंजीम दाइश की माली मदद करते हैं। पाकपतन के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इंसानी जानों से खिलवाड़ जारी। बच्चे को बर वक्त तिब्बी इमदाद न मिलने पर जुड़वा नौमौलूद बच्चे जाँ बहक हो गए। पुलिस गांधी के सामने सरापा एहतजाज बन गए। हुकूमत से जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। रिपोर्ट जानेंगे तारिक सज्जाद चिश्ती की। पाकपतन के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में गायनी अमला की मुजरमाना गफलत सामने आ गई। इलाज के लिए आई हामिला खतून को तिबी इमदाद ना मिलने से उसके 2 जुड़वा बच्चे जाँ बहक हो गए, जिस पर वुरसा सरापा एहतजाज बन गए। ते मरीज साडा जी दर्दां नाल तकलीफां नाल इत्थे रोंदा रिहा पिटदा रिहा जी। इन्हां ने साडी गल नहीं सुनी जी। इन्हां ने कहा जी कुछ नहीं हुंदा जी, सारी दुनिया जी तकलीफ नाल हो रही जी। ओ भी तेरे नाल बैठियां, तैनू ज्यादा तकलीफ हो रही, दूसरियां नहीं हो रही, तैनू घड़ी हो रही, तू टिक ते नहीं बै सकदी। बच्चे साडे इन्हां ने मारे जी, बच्चे आपदे आपे नहीं मरे, बच्चे इन्हां ने मारे। 2 बच्चे हैं जी। मुतासरा खातून के शौहर का कहना है कि बीवी की हालत गैर होने पर अस्पताल अमला को बताया, इलाज मुआवजा की बजाय धक्के दिए गए। मरीजा इन्नी तड़फ रही है, सारा कुछ कर रही है, लेकिन वो अपनी मर्जी नाल बैठ रही ने, गल्लां एक दूसरे नाल कर रही ने, एक दूसरे नाल हस रही ने, सब कुछ कर रही ने। लेकिन अज क्या दवाई बाहरों लैके आओ, जो भी चीज असं लियांदी बाहरों लियांदी, लिख के दित्ती, सूई तिक्कन ही बाहरों लैके आए हैं, कोई चीज नहीं अंदरों मिली सानू। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन इम्तियाज अहमद खिची वाकया की इतला मिलने पर अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने वाकया की शफाफ तहकीकात के लिए 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील देते हुए थाना खारादर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सीसीटीवी फुटेज की मदद से 2 मोटरसाइकिल लिफ्टर्स पकड़े गए। मुलजिमान से चोरी का मोटरसाइकिल भी बरामद। मजीद जानेंगे कराची से नूर अमीन की रिपोर्ट में। कराची के इलाके ताना कारादर की हुदूद से सीसीटीवी फुटेज की मदद से 2 मोटरसाइकिल लिफ्टर्स गिरफ्तार हुए। मुलजिमान से चोरी की गई मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। मुलजिमान की शनाख्त मोहम्मद यूनस और मोहम्मद सिद्दीक के नाम से हुई। बरामद चोरी शुदा मोटरसाइकिल नंबर DUE 3088 ताना कारादर की मसरूकाती। मुलजिमान को सीसीटीवी कैमरे में मोटरसाइकिल चोरी करते देखा जा सकता है। मुलजिमान आदि मोटरसाइकिल लिफ्टर्स हैं। मुलजिमान मुतअद्दिद मोटरसाइकिल लिफ्टिंग की वारदातें अंजाम दे चुके हैं। तर्जुमान डिस्ट्रिक्ट सिटी पुलिस कराची ने कहा। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आजम खान ने मानसून शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। आजम खान ने वज़ीर आला हाउस के सहन में पौधा लगाया। निगरान सूबाई वज़ीर जंगलात भी वहाँ मौजूद थे। मुहिम के तहत सुबह भर में 1 करोड़ 30 लाख से ज़ायद पौधे लगाए जाएंगे। बेनजीर इनकम स्पोर्ट दफातर लूट मार का मरकज बन गए। बस्ती मलाना में खवातीन से मुबैना तौर पर लूट मार जारी है। दफ्तर में सहूलियात का भी फुकदान, खवातीन के लिए बैठने का इंतजाम है, ना ही पानी। मुतासरीन का इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज। गेट पर मौजूद अहलकार की खवातीन से बदतमीजी। चोटी जेरी, चोटी वाला समेत दूर दराज के इलाकों से आने वाली खवातीन को धक्के देकर निकाल दिया गया।
मुल्क भर में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो गई। मिले जोश और जज्बे से सरशार छोटे बड़े सभी बाजारों में खरीदारी करने में मसरूफ। जश्न आज़ादी मनाने के लिए शहर की गली कूचों में सब सैलानी परचमों की बाहर आ गई। चनियोटी भी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए तैयार है। जिले भर की मेन शाहरात पर कौमी परचमों, झंडियों, बाजे और बैचेस के स्टॉल सज चुके हैं। बच्चे बड़े सभी खरीदारी में मसरूफ है। जहां बड़े जश्न आज़ादी की तैयारियों में मगन है, वहीं फेस पेंटिंग, टोपियां, शर्ट्स, चोटियां और कौमी लिबास बच्चों की दिलचस्पी का महवर है। मजीद जानेंगे मोहम्मद तैयब सीद से। अगस्त का महीना शुरू होते ही जश्न आज़ादी मनाने के लिए शहर के गली कूचों में सब्ज हिलाली परचम की बहार आ गई। चिनियोटी भी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए तैयार हैं। ज़िला भर की मेन शहरात पर कौमी परचमों, झंडियों, बाजों और बैजिज के स्टॉल सज चुके हैं। बच्चे बड़े सभी खरीदार भी में मशरूफ हैं। मैं बड़े होकर फौजी बनूंगा, अपने झंडे को गिरने नहीं दूंगा। पापा के साथ 14 अगस्त के झंडे लेने आया हूँ। मैंने 14 अगस्त वाले दिन अपने घर के छत पर झंडा लगाना है और मैंने 14 अगस्त के कपड़े भी सिलवाए हैं। यहाँ बड़े जश्न आज़ादी की तैयारियों में मगन है। वहीं फेस पेंटिंग, टोपियाँ, शर्ट्स, चूड़ियाँ और कौमी लिबास बच्चों की दिलचस्पी का महवर हैं। पास हैंगर वगैरह के पैड, झंडे वगैरह हमारे पास बहुत सारा सामान होता है। इससे बच्चे वगैरह बड़े हजरात हमारे पास बहुत शौक से आते हैं खरीदारी करने के लिए। बच्चे कहते हैं जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाएंगे। 14 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन है और इस दिन को भरपूर अंदाज में मनाना मिली जोशो जज्बे का बरमिला अजहार है। मोहम्मद तैयब सेज, कोई नूर न्यूज़, चिन्योट। इंसदाद स्मोक मुहिम के सिलसिले में बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ज़रिए तमाम आगाही रैली क़यादत सेक्रेटरी बल्दियात जनूबी पंजाब अमीन अवैसी ने की। रैली सराइकी चौक से होते हुए पकोड़ा चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। मलेशिया की मारूफ बिजनेस खातून बैंकर और मलेशिया में खवातीन ताजिरों की एसोसिएशन वावा सनीता की सदर दातिन डॉक्टर नूरोली ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की खुसूसी दावत पर वक्त के हमरा खुराक और ज़राअत की पहली बैनुल-अक़वामी नुमाइश के लिए पाकिस्तान रवाना हो गई। Actually, Pakistan is a very dynamic country. They hold 70% of agro-based industries, which is this is something that both countries, Malaysia and Pakistan, has to treasure, because Malaysia agro-based also very dynamic. So this exhibition focusing in food tech, food and agro-based product, and being a neighbor countries, Malaysia and Pakistan relationship is ought to be strengthened. So we, Wawa Sanita Malaysia, an NGO, women entrepreneurs NGO, established for the past 26 years in Malaysia, and this is our first time exploring and to study, to experience all the potential in Pakistan, regardless from the culture, from the economy, and also the food industry especially. So the focus is to get to know, to promote, to enhance both countries' relationship through न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़। बुलेटिन में खुशामदीद नाज़रीन, आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में होनहार तलबा और तलाबात को लैपटॉप देने की तकरीब में शिरकत। तकरीब में वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अख्तर, साबिक पार्लियामेंटेरियंस बेगम परवीन मसूद भट्टी, हसीना नाज, फौजिया अयूब कुरैशी, खालिद महमूद जज्जा,
अफजाल गुल, मुस्लिम लीगी रहनुमा डॉक्टर राना तारिक महमूद, साद मसूद और मियां शाहिद इकबाल शरीक हुए। वजारत पार्लिमानी अमूर ने असम्बली तहलील करने की खबरी वज़ीर आज़म को अरसाल कर दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ असम्बली की तहलील से मुतल्लिक खबरी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भेजेंगे। वजारत पार्लिमानी अमूर की जानिब से भेजी गई खबरी में तारीख का खाना खाली छोड़ दिया गया है। असम्बली तहलील करने की तारीख और वक्त का फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। निगरान हुकूमत की कमान कौन संभालेगा, इत्तेहादियों ने सर छोड़ लिया, जबकि निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम का ऐलान आज ही मुतवक्किल है। MQM की जानिब से निगरान वज़ीर आज़म के लिए कामरान टेसोरी का नाम तजवीज़ किया गया, जबकि नेशनल पार्टी ने जस्टिस रिटायर्ड शकील बलोच का नाम तजवीज़ कर दिया। इधर हफीज शेख, शाहिद खाकान अब्बासी और जस्टिस मकबूल बाकिर के नाम पर भी मुशावरत जारी है, जबकि फवाद हसन फवाद, जुल्फकार नकवी, मोहसिन नकवी और डॉक्टर इशरतुल अबाद के नाम भी निगरान वज़ीर आज़म के लिए ज़ेर गौर। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर राजा रियाज का कहना है कि वज़ीर आज़म से निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर मुशावरत करेंगे। शहबाज शरीफ को अपोजिशन के 3 नाम शेयर करूंगा, साथियों से मुशावरती अमल जारी है। पीपल्स पार्टी ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए 2 नाम दे दिए। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी का नाम दिया। पीपी ने साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी का नाम भी दिया है। तसद्दुक जिलानी 11 दिसंबर 2013 से 5 जुलाई 2014 तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे, जबकि जलील अब्बास जिलानी सेक्रेटरी खारजा और अमरीका में पाकिस्तान सफीर भी रह चुके हैं। इधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, निगरान वज़ीर आज़म के लिए अपोजिशन लीडर राजा रियाज से कल मिलूंगा। आइन की रूह से हमारे पास मुशावरत के लिए 3 दिन है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि चेयरमैन PTI को दी गई सजा पर कतई कोई खुशी नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पार्लियामेंट से अलविदाई खिताब करते हुए कहा कि सीधी हुकूमत के लिए 16 माह मुख्तसर तरीन अरसा है। इसके बरक्स बेपनाह चैलेंजेस और मसाइल थे। गुज़िश्ता हुकूमत की नाकामी और नाअहली का बोझ हम पर आन पड़ा। शहबाज शरीफ का कहना था कि IMF के साथ मुआहिदा गुज़िश्ता हुकूमत ने तार तार कर दिया। खारजी महाज पर हमारे दोस्त और बरादर ममालिक को नाराज किया। साइफर के झूठे बयानिए से अमरीका को नाराज किया। चीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। इमरान नियाजी हुकूमत अपनी जात की खातिर मुल्क को कुर्बान करना चाहती थी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मौजूदा असम्बली तारीख की बदतरीन असम्बली थी, जिसका हिस्सा बनने पर आवाम से माफी मांगता हूँ। मीडिया नुमाइंदों से ऐवान के बाहर गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम को इस बदतरीन असम्बली की निजात से खुशी मिलेगी और आज खुशी का दिन है, क्योंकि अवाम को इस बदतरीन ऐवान से निजात मिली है। उन्होंने कहा कि मुझे शर्मिंदगी है कि मैं इस ऐवान का हिस्सा रहा। बदतरीन असम्बली का हिस्सा रहने से पाकिस्तान के अवाम से माफी मांगता हूँ। इस बदतरीन असम्बली में हम सब का किरदार है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि तारीख का फैसला ये होगा कि हमने क्या किया। अवाम ने कुछ नहीं पाया, सिर्फ खोया ही खोया है। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वजारत संभाली तो खारजा पॉलिसी दबाव का शिकार थी। पाक चीन ताल्लुकात मसाइल का शिकार थे। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट जैसे चैलेंजेस का सामना था। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मुख्तलिफ पहलू है। पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस का डटकर मुकाबला किया। CPEC को बहाल किया और 10 साला तकरीबात का इनेकाद किया गया। अब वक्त से पहले फैटअप की ग्रे लिस्ट से निकले हैं। हिना रुबानी घर ने काम करके दिखाया है। फैटअप की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए हिना रुबानी ने बहुत मेहनत की। वज़ीर खारजा ने मज़ीद कहा कि खुशी है कि पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात को बहाल किया।
सिंध असम्बली अपनी आईनी मुद्दत पूरी करके 11 अगस्त की रात को तहलील हो जाएगी, ताहम इस हवाले से निगरान सेटअप के लिए मुशावरती अमल जारी है। एमकेएम पाकिस्तान और जीडीए निगरान वज़ीर आला के लिए नाम सामने ला चुके, जबकि पीपल्स पार्टी से नाम का इंतजार है। जीडीए से सफदर अब्बासी, रईस गुलाम मुर्तजा चतोई, फजलुल्लाह कुरैशी और हुसैन अब्दुल्ला हारून के नाम दिए गए, जबकि एमकेएम ने साबिक ब्यूरोक्रेट्स यूनुस ढागा और शुएब अहमद सदीकी के नाम दिए। आईनी तौर पर वज़ीर आला सिंध और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से निगरान वज़ीर आज़म का हतमी नाम दिया जाएगा। ताहम इस हवाले से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार की बाकायदा मुशावरत का इंतजार किया जा रहा है। कराची में 11 अगस्त को सिंध असम्बली का आखिरी इजलास और फोटो सेशन होगा और असम्बली तहलील होने के बाद वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर 3 रोज में निगरान सरबराह के लिए इत्तफाक करेंगे। इत्तफाक न होने की सूरत में पार्लिमानी कमेटी 2 रोज में नाम फाइनल करेगी, जबकि पार्लिमानी कमेटी में फैसला न होने पर इलेक्शन कमीशन 2 दिन में फैसला करेगा। अफवाज पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के तमाम हरबों को खाक में मिलाने के लिए हर लम्हा तैयार है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि पाक फौज दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने की भरपूर सलाहियत रखती है। पाक फौज दुश्मन कुव्वतों के तमाम हरबों को खाक में मिलाने के लिए हर लम्हा तैयार है। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जहलम के करीब तल्ला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा किया, जहां उन्होंने लाइव फायर और जदीद VT4 टैंकों की मशकों का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने लॉन्ग रेंज SH-15 आर्टिलरी गनों की शूटिंग और जदीद आलात की नुमाइश का भी मुशाहिदा किया और हमले की जंगी महारत और जदीद तरीन हथियारों पर उनकी महारत को सराहा। इस मौके पर आर्मी चीफ को स्ट्राइक कवर की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी गई। अल्लामा मोहम्मद कासिम अलवी, सरपरस्त आला एगीगा पंजाब और पंजाब पेंशनर्स अलायंस और राजा कोसर सईदे चेयरमैन पेंशनर्स सोसाइटी पाकिस्तान में मशीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मलिक अहमद खान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और निगरान वज़ीर आला पंजाब सईद मोहसिन रज़ा नकवी का पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन से मुतल्लिका हालिया फैसले पर शुक्रिया अदा किया है। इस हवाले से मजीद उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ के मशीर जनाब मलिक अहमद खान साहब ने हकीका के एहतजाजी धरना में जो ऐलान किया था और अपने वादे के मुताबिक हुकूमत पंजाब से मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% और पेंशन में 17.5% का जो इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया है। हकीका पंजाब का सरपरस्त आला होने के नाते मोहम्मद कासिम अलवी और पंजाब पेंशनर्स एसोसिएशन के सरपरस्त होने के हवाले से मैं तमाम मुलाजमीन की तरफ से, पेंशन की तरफ से हुकूमत पंजाब का, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि पेंशनर के मसाइल को भी लीव इनकैशमेंट को और ग्रेजुएटी को और लीव इनकैशमेंट के आर्डर को वापस लेने का फैसला जो है वो फौरी करेंगे और नोटिस को वापस लेंगे। ग्रुप इंश्योरेंस के मामले को फौरी तौर पर जो है वो हल करेंगे। बहुत शुक्रिया। पेंशन सोसाइटी पाकिस्तान के चेयरमैन की हैसियत से मैं राजा कौसर सईदी हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो वादा किया था उसे पूरा किया और सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए जो नवीद बनाई गई थी माशाल्लाह उसका नोटिफिकेशन हो गया। लाहौर में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। LWMC टीमें शहर को जीरो वेस्ट रखने के लिए पुरज़म। CEO बाबर साहब दीन की हिदायत पर अवामी मकामात को जीरो वेस्ट करने का सिलसिला जारी। बाबर साहब दीन का कहना है कि तफरीही मकामात, पार्क्स, बस अड्डों के गिर्द खसूसी सफाई टीमें तैनात है।
बाबू साहब इंटरचेंज से यतीम खाना चौक तक एरिया को मुकम्मल तौर पर जीरो वेस्ट कर दिया गया। 30 से ज्यादा वर्कर्स 5 गाड़ियों ने सफाई ऑपरेशन में हिस्सा लिया। रोड साइड्स पर स्क्रैपिंग और वॉशिंग का अमल जारी। सेंट्रल डिवाइडर पर कूड़ा फेंकने वाले दुकानदार के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला किया गया है। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू की ज़ेर सदारत लाहौर में कपास की बेहतर निगहदाश्त से मुतल्लिक इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत टास्क फोर्स पंजाब शबीर अहमद खान, डायरेक्टर जनरल ज़राअत तोसी डॉक्टर अंजुम अली, डायरेक्टर जनरल पेस्ट वानी राना फकीर अहमद, डायरेक्टर जनरल ज़राअत कोप रिपोर्टिंग अब्दुल कयूम समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। ज़राअत तोसी के डिविजनल डायरेक्टर्स की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब का इजलास से खिताब करते हुए कहना था कि कपास की पैदावारी हदफ के हसूल में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि कपास की पैदावार के लिए रवामा खास तौर पर अहम है, इसलिए तमाम डिविजनल डायरेक्टर्स फील्ड विजिट में इजाफा कर रहे हैं। कपास की रिपोर्ट होने वाले हॉटस्पॉट एरियाज में कीड़ों के कंट्रोल के लिए फौरी स्प्रे किया जाए। आईजी जेल खाना जात पंजाब मियां फारूक नजीर ने तमाम सुपरिटेंडेंट जेलर्स को 14 अगस्त को पंजाब की जेलों में मुकीद असीरान को जश्न आज़ादी की खुशियों में शामिल करने के हवाले से हदायत जारी कर दी। जश्न आज़ादी के इंतजामात के पेश नज़र 13, 14 और 15 अगस्त के तमाम सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेलर्स की मंजूर शुदा छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं। तमाम सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेलर्स 14 अगस्त को अपनी जेलों में मौजूद रहेंगे। 14 अगस्त को दिन का आगाज तलावत कुरान पाक से किया जाए। जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब का इनेकाद भी किया जाए। तकरीब का आगाज केक काट कर किया जाए और असीरान में मिठाई तकसीम की जाए। वापस आएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। दो अफराद शदीद जख्मी हो गए। जबहक होने वाली खातून की शनाख्त रफीका के नाम से हो गई। पुलिस ने लाश और जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दो जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कश्मीर के नवाही इलाके RD 45 के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग, एक शख्स मौके पर जान से चला गया। जबहक शख्स की शनाख्त शाहनवाज शर के नाम से हो गई। मुरसा के मुताबिक पुलिस ने मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। अगर कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो इंडस हाईवे पर धरना दे देंगे। बाजोड़ पोस्ट ग्रेजुएट खार कॉलेज के तलबा सरापा एहतजाज, मेन शाहरा को मुतालबात की मंजूरी तक बंद कर दिया। मुजाहिरीन कहते हैं तलबा के लिए मखसूस कॉलेज बसों की रोक दिया गया है, जिनसे कॉलेज आने जाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। नौशहरा के इलाके इजाखेल की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 3 डाकू शदीद जख्मी हो गए। गिरफ्तार जख्मी डाकुओं की शनाख्त यूनुस मसूद हारून के नाम से हो गई। मुलजिमान से असलहा बरामद करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तांदियावाना में सेक्रेटरी मार्केट कमेटी फैसल बशीर का रहम शाह फ्रूट मंडी का दौरा, एक दुकान सील, 5 को वार्निंग जारी कर दी। सेक्रेटरी फैसल बशीर के मुताबिक निजी फ्रूट मंडी में बगैर लाइसेंस आड़ती कारोबार कर रहे थे। मंडी में बगैर लाइसेंस किसी दुकानदार को सब्जी फ्रूट खरीद फरोख्त करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। DPO शनियोट अब्दुल्ला अहमद का पुलिस खिदमत मरकज समेत मुख्तलिफ दफातर का दौरा, वर्किंग का जायजा लिया। DPO ने ट्रैफिक काउंटर्स पर पेपरलेस ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा का जायजा लिया। DPO ने मुतल्लिका अफसरान को वन विंडो ऑपरेशन के तहत खिदमत मरकज में सहूलियात मुहैया करने की हदायत की। DPO ने पुलिस वेलफेयर मरकज ट्रैफिक दफ्तर का भी मुआयना किया। DPO ने पुलिस वेलफेयर मरकज स्टाफ को पुलिस एहलकारों की वेलफेयर यकीनी बनाने की हदायत कर दी।
बिजली गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जुल्म है। सूबाई हल्का PP 135 में जमात इस्लामी के नामजद उम्मीदवार बराए MPA चौधरी जाहिद इमरान की एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये जानते हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी अवाम दुश्मनी का मुतालबा, जो अवाम दुश्मनी का जो एक मामला किया है, इससे गरीब आदमी जो पिस के रह गया है, तो लोगों की मुश्किलात के अंदर इजाफा किया है। अभी चंद दिन पहले इन्होंने 7 रुपये यूनिट बिजली का वो बढ़ाया है, और जो बिजली है वो आम लोगों को तकरीबन 60 रुपये यूनिट पड़ रही है। अब मुझे बताएं कि कौन सा वो घर है जो 25-30 हज़ार जिसकी माना, जो मजदूर है, जिसकी इनकम है, वो अपने घर का बिल दे, वो बिजली का बिल दे, वो गैस का बिल दे, या घर के अंदर रोटी लेके आए। ये जो बहुत बड़े मुआशी दहशत गर्द हैं जो मुल्क को काबज हैं, इनमें से इन्होंने मुल्क को मुसलसल लूट रहे हैं। अपनी अयाशियों के अंदर, अपनी साइशात के अंदर कुछ कमी नहीं लेके आ रहे हैं। मुल्क के लिए नई गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं, कबीना के लिए और इनके अपने अयाशियों के लिए, इनके प्रोटोकॉल के लिए आगे पीछे पुलिस की गाड़ियाँ लगी हैं जो अवाम के टैक्स से चल रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा जुल्म है, ये यजीद का निज़ाम है जिसके खिलाफ हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐलान जिहाद किया था। और आज भी ये मुहर्रम का महीना है। मैं समझता हूँ कि कौम को इसके ऊपर फैसला करना पड़ेगा कि यजीद कौन था। एक जालिम हुक्मरान था, नाइंसाफ़ी करने वाला था, कौम का खून निचोड़ने वाला था। वहाँ पे भी दोहरा निज़ाम था कि शराफिया के लिए और इंसाफ था और आवाम के लिए और इंसाफ है। और यही मुल्क हमारे मुल्क की सूरत बन गई है। आज हमें यकीनन ये जो मुहर्रम हमें ये दर्स देता है कि हम इन जालिमों के ख़िलाफ़, इन मुआशी दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, जिनके मुसलसल टैक्सों से ये पल रहे हैं, अपनी मराहत के अंदर इजाफा करते जा रहे हैं। और कौम को कहते हैं कि हमें ये शाबाशी करें, हम मुल्क हुकूमत जो मुश्किल वक्त से निकल गई है, हम मुश्किल बम्बर से निकल गए हैं, लेकिन तुम तो निकल गए हो, लेकिन जो कौम को तुमने फंसा दिया उसका कौन जिम्मेदार है? ये सारी पीढ़ियाँ इन्होंने मिलकर मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। और आने वाले इलेक्शन में मेरी आवाम से अपील है कि बिल्कुल हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो फ़लसफ़ा शहादत को समझें और हुसैनी टोलों का साथ दें, हुसैन का साथ दें कि जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाएं। चाहे ये किसी फर्द की जंग नहीं है, ये किसी एक शख्स के खिलाफ जंग नहीं है, इस निज़ाम के खिलाफ हमने जंग। तांजियावाला में डाकुओं ने एक ही रात में 4 घरों का सफाया कर दिया। डाकुओं ने लूट मार थाना सिटी के इलाके 422 गाफवे के मुतासरा इत्तसाम इलाही के घर से 10 तोला जेवर, 6 लाख नकदी, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल लूट लिया। मोहम्मद अली के घर से 15 तोले जेवर, 12 लाख नकदी, असलहा। जाहिद सरफराज के घर से 12 तोले जेवर, 21 लाख नकदी। मोहम्मद अशरफ के घर से 5000 नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। कमीर शरीफ में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात, कच्ची आबादी में मुकीम मेहनत कश का पुरस्कार कत्ल। नामालूम अफराद ने घर में घुसकर इफ्तिखार को मौत के घाट उतार दिया। इफ्तिखार अपनी अहलिया के साथ घर में मौजूद था। मुलजमान ने जिंदगी छीन ली। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया। कुछ शरीफ में प्रेस क्लब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पेंड्रा तरमीमी बिल वापस लेने पर शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन ने इलाकाई मीडिया वर्कर्स और सहाफियों की हक तलफी नामंजूर के नारे लगाए। शुरका का कहना था कि हुकूमत पेंड्रा तरमीमी बिल फौरी मंजूर कराए। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा इलाकाई सहाफियों को हकूक मिलने जा रहे थे। सराय आलमगीर में खूनी यूटर्न एक और जान ले गया। अनलोडर, ट्रैक्टर, ट्राली और गाड़ियों में तसादुम। लड़की जावहर 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसा तेज रफ्तारी का बाइस पेश आया। गाड़ियों के ड्राइवर मौके से फरार। रेस्क्यू 1122 ने लाश को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जावहर लड़की की शनाख्त लाइबा के नाम से हो गई। जख्मियों में बशारत और रुखसाना शामिल। तशवीशनाक हालत में THQ अस्पताल मुंतकिल। फैसलाबाद में जुल्म की एक और दास्तान। हवा की बेटी जालिमों के मरवे में आ गई। गांव की ही बाअसर अफराद ने खातून को अगवा के बाद तशद्दुद का निशाना बना दिया। पुलिस ताहाल मुकदमा भी दर्ज न कर सकी। नटरवाला रोड पर
अचकीरा गांव के इकरा बीबी को मुजफ्फर, नासिर और गुलाम हुसैन जबरदस्ती उठा कर ले गए। मुतासरा खातून के मेडिकल के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई न की। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि सफदराबाद के निजी मैरिज हॉल में स्टडी MBBS सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें किर्गिस्तान से आए हुए एविसिन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस डीन कारगेव नागरूफ मुस्तफा ने शिरकत की और मेडिकल यूनिवर्सिटी किर्गिस्तान के बारे में कहा कि पाकिस्तान से जाने वाले तलबा को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाती है और 5 साल MBBS में माकूल फीस शेड्यूल है। हरियाणा एसोसिएट के MD वकार हाशमी का कहना था कि एविसिन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने वाले तलबा को एयर टिकट और हॉस्टल की सहूलत मुयस्सर होगी। पाकपतन के नवाही इलाके बलोचा वाली में 7 साला बच्चे के कत्ल की अंधोनाक वारदात नाश करीबी खेत से बरामद। वाकया थाना मलका हांस की हदूद में पेश आया। 7 साला अली हमजा घर से निकला और वापस न आया। तलाश करने पर लाश को आबादी के करीब फसल से ढूंढा गया। DPO पाकपतन समेत पुलिस की भारी नफरी जाए वक़्वा पर पहुंच गई। लाश को जरूरी कार्रवाई के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बिजली सारिफीन के मसाइल का हल हमारी अव्वलीन तरजीह है। बिजली शोर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, उनके खिलाफ ऑपरेशन जारी है। SDO सफी सरवर चौधरी आसिफ की गुफ्तगू। कहा रोजाना की बुनियाद पर बिजली सारिफीन के मसाइल हल किए जा रहे हैं। अवाम बिजली चोरी की रोकथाम के लिए हमारा साथ दे। कौमी मुजरिमों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कराए जाएंगे। रेस्क्यू 1122 कत्तोकी के तमाम स्टाफ का फिजिकल फिटनेस टेस्ट किया गया, जिसमें तमाम रेस्क्यू अफसरान और एहलकारों ने शिरकत की। टेस्ट का मकसद रेस्क्यूअर्स को जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त रखना और इमरजेंसी की सूरत हाल में बेहतर तरीके से लोगों की मदद करना है। बिलाशुबा एक तंदुरुस्त जिस्म ही तंदुरुस्त दिमाग का हामिल होता है और रेस्क्यूअर्स के लिए ये इंतहाई अहम है। रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर राबिया खलील का कहना था कि तमाम फिजिकल और तहरीरी टेस्टों का मकसद रेस्क्यू एहलकारों की फिटनेस को जांचना है। डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर जुल्फकार अहमद भून की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट ड्रग क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास 38 केसों की समाअत की गई। इजलास में मेंबरान बोर्ड और जिला के ड्रग इंस्पेक्टर्स ने शिरकत की। बिला लाइसेंस, बगैर वारंटी और इनवाइस और मतलूबा रिकॉर्ड मुरतब किए गए। बगैर बयात की फरोख्त की पादाश में 12 मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की मंजूरी दी गई। बहावलनगर डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद बून की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट ड्रग क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास में 38 केसों की समाअत की गई। इजलास में मेंबरान बोर्ड और जिला के ड्रग इंस्पेक्टर्स ने शिरकत की। इजलास में बिला लाइसेंस, बगैर वारंटी और इनवाइस व तलबा रिकॉर्ड मरतब किए बगैर अद्वियात की फरोख्त की पादाश में 12 मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की मंजूरी दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने सख्ती से हिदायत की कि मज़कूरा केस को 10 यौम के अंदर ड्रग कोर्ट लाजमी भेज दिया जाए और इस ज़मन में ताख़ीर और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इजलास में 9 केसों को ज़ेरे अल्तवा जबकि 16 केसों में सुनवाई के दौरान मुतल्लिका स्टोर्स की जानिब से मतलूबा रिकॉर्ड पेश करने पर आइंदा के लिए वार्निंग जारी की गई और एक मेडिकल स्टोर को डीसेल करने की हिदायत जारी की। कैमरा टीम के हमरा शहबाज प्रिंस, कोहिनूर, बहावलनगर। अदाकारा खुशबू के इल्जाम बेबुनियाद झूठ पर मबनी। अदाकारा उम्र के इस हिस्से में जूनियर से इज्जत करवाएं। स्टेज डांसर निदा चौधरी, खूबसूरत कैफ निगार चौधरी, नीलो खान की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा खुशबू हम पर इल्जाम लगाने से पहले खुद अपने गिरेबान में झांके। अदाकारा की वीडियो बिल्कुल दुरुस्त, चाहे इसका फोरेंसिक करवा लिया जाए। निगार चौधरी नीलो खान का कहना था कि फील्ड छोड़ दी, फिर भी अदाकारा खुशबू ने इल्जाम लगाए।
हम पर फायरिंग करवाई जो औरत अपने बच्चों की नहीं बनी, किसी और की कैसे बनेगी? निगार चौधरी ने कहा कि मेरा घर तबाह करवाने में खुशबू का बड़ा हाथ है। अदाकाराओं ने निगरान वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। नाज़रीन, बड़ी खबर आपको दी कि जलील अब्बास जिलानी निगरान वज़ीर आज़म के लिए मजबूत तरीन उम्मीदवार के तौर पर सामने आ चुके। तमाम इत्तेहादी जमातों ने जलील अब्बास जिलानी के नाम से इत्तफाक कर लिया है। मजीद जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ मुस्तफा खान से। जी मुस्तफा, बताइएगा। हेलो जी मुस्तफा, आवाज अगर आपको आ रही है तो अपडेट कीजिए। जी 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 नाज़रीन, आपको बता रहे हैं कि जलील अब्बास जिलानी निगरान वज़ीर आज़म के लिए मजबूत तरीन उम्मीदवार के तौर पर सामने आ चुके। तमाम इत्तेहादी जमातों ने जलील अब्बास जिलानी के नाम से इत्तफाक कर लिया है। इस पर तफसीलात जानते हैं मुस्तफा खान से। जी मुस्तफा, बताइएगा, जलील अब्बास जिलानी मजबूत तरीन उम्मीदवार बन के बताइएगा। जी जी ज़राए के मुताबिक रिटायर्ड फॉरेन सर्विस ग्रुप के जलाल अब्बास जिलानी को पाकिस्तान का निगरान वज़ीर आज़म नामजदगी का फैसला कर लिया गया है। साबिक पाकिस्तानी सफीर अब्दुल बासत ने दावा किया है कि जलील अब्बास जिलानी तमाम इत्तेहादी जमातों के मुतफ़क़ा फैसले के बाद पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म के तैनाती का फैसला कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी सफीर अब्दुल बासत ने जलील अब्बास जिलानी को वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद भी दे दी है। कुछ देर पहले जलील अब्बास जिलानी निगरान वज़ीर आज़म के मजबूत उम्मीदवार हैं और वो वज़ीर आज़म हाउस पहुंच गए थे। अब्दुल बासत जो खुद तवील कैरियर से फॉरेन सर्विस ग्रुप में रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के फॉरेन सर्विस के लिए फख्र का लम्हा है। निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रुर सदर पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कायदे हस्ब इख्तिलाफ राजा रियाज की मुशावरत से किया जाएगा। वज़ीर आज़म और राजा रियाज की मुलाकात आज तय पाई गई है, मगर अभी तक उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। जलील अब्बास जिलानी के बारे में बताया चल रही, अमरीका समेत मुतअद्दिद ममालिक में पाकिस्तान के सफीर की हैसियत से खदमात अंजाम देते रहे। बाद पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा की हैसियत से भी खदमात अंजाम देते रहे। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कानून में ग्रेजुएट और MSc डिफेंस एयर स्ट्रेटेजिक स्टडीज में डिग्री रखते हैं। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने पाकिस्तान फजाइया के थिंक टैंक केयर फॉर एयरबेस एंड सिक्योरिटी में फराइज अंजाम दिए हैं उन्होंने। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताते चलूं कि अहम खबर यह है कि राजा रियाज अपोजिशन लीडर इस वक्त तक मंजर आम से गायब है और वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात का टाइम नहीं दे रहे और कई बार उनसे राब्ते किए गए, मगर वज़ीर आज़म से अभी तक उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, क्योंकि वज़ीर आज़म जब तक अपोजिशन लीडर से मशावरत नहीं कर लेंगे तो वो नए केयर टेकर वज़ीर आज़म की तैनाती नहीं कर सकेंगे। अब देखना यह है कि रात तक उनकी मुलाकात मुतवक्का है कि नहीं है, लेकिन इस वक्त जो है जो ज़राए बता रहे हैं कि जो जलील अब्बास जिलानी है वज़ीर आज़म हाउस पहुंच चुके हैं और कभी इम्कान है कि उनको निगरान वज़ीर आज़म तैनात कर दिया जाएगा। जी मुस्तफा, ये बताइएगा कि जैसा कि आपने बताया कि ये वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से मशरूत है इनकी, तो ये बताइएगा कि वो तो वज़ीर आज़म ऑफिस में मौजूद हैं, अगर मुशावरत हो जाती है तो क्या ओथ ये आज रात में उठा लेंगे? नहीं, आज रात में फाइनल नहीं होगा, ये ओथ होगा कल। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो अभी सबसे पहले सदर पाकिस्तान को असम्बली मूव करेंगे, असम्बली तहलील करने के लिए सदर पाकिस्तान उस असम्बली पर दस्तखत करेंगे, उसके बाद असम्बली तहलील हो जाएगी। असम्बली तहलील होते ही निगरान वज़ीर आज़म का जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और फिर निगरान वज़ीर आज़म जो अपनी काबीना तश्कील देंगे, नई काबीना। जी मुस्तफा, ये बताइएगा कि अगर ये मामला आज सारे कंप्लीट कर लिए जाते हैं तो क्या इम्कानात हैं गवर्नमेंट आज तहलील हो जाएगी असम्बलियां और ये मामला कब अगले शुरू होंगे? नहीं, असम्बली आज तहलील नहीं होगी क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज असम्बली मूव करेंगे और कल असम्बली तहलील होंगी और सदर पाकिस्तान कल दस्तखत करेंगे असम्बली पर और उसका। लेकिन इसमें आपको एक बात बताना चलूं कि ये मशावरत जो है अपोजिशन लीडर से बहुत जरूरी है। अगर अपोजिशन लीडर के मशावरत के बगैर
वजीर आजम पाकिस्तान निगरान वजीर आजम की तैनाती नहीं कर सकते। अगर अपोजिशन लीडर से मुशावरत नहीं होती तो ये मामला फिर इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। मुस्तफा ये बताइएगा कि इतने बड़े बड़े नाम सामने आ रहे थे, तो ये जलील अब्बास जिलानी साहब कैसे इतने फेवरेट करार पाए, तो रोशनी डालिएगा जरा। देखिए, जलील अब्बास जिलानी जो है बेसिकली ये ब्यूरोक्रेट्स हैं और सेक्रेटरी खारजा रिटायर्ड हैं, और इनकी जो तैनाती है ये आसिफ जरदारी साहब ने इनका नाम प्रपोज किया था, और बाकायदा आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की मशावरत के बाद ये इनकी तैनाती हुई है। इससे पहले हफीज शेख पर भी हफीज शेख के नाम मंजर आम पर आए गए थे, और दूसरी तरफ क्या कहते हैं इन्होंने अपना इसहाक डार साहब के आए थे, उनको भी स्लिप कर दिया गया था। फिर फरहान अब्बासी साहब का नाम भी आया, उसको भी स्लिप कर दिया गया। मगर इस टाइम जो वजीर आजम जलील अब्बास जिलानी है, क्योंकि ये साबका वजीर आजम यसरत गिलानी साहब के रिलेटिव भी हैं, और इनके जो भाई हैं जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी वो जस्टिस रह चुके हैं, तो ये नजर ऐसा ही आ रहा है कि ये पीपल्स पार्टी की डिमांड पे इनको वजीर आजम बनाया जा रहा है। जी ठीक है, ये बहुत बड़ी खबर है। मुस्तफा, आप हमें वक्तन फवक्तन इस हवाले से अपडेट करते रहिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।